अल्लाह ताला ने कुरान करीम की पहली सूरत, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अकीदे को बयान किया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और तमाम तारीफ़ का मतलब है कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह कौन है? जो सारे जहानों का पालनहार है। बता दिया यहां पर कि तुम्हें खेत नहीं पाल रहा है, तुम्हें दुकान नहीं पाल रही है, तुम्हारे बेटे नहीं पाल रहे हैं, तुम्हारे अब्बा नहीं पाल रहे हैं, साजो सामान तुम्हें नहीं पाल रहे हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हें पाल रहा है। सबसे पहली तालीम अकीदे की तालीम है। और कुरान करीम का पूरा निचोड़, पूरा खुलासा सूरतुल फातिहा के अंदर है। और सूरतुल फातिहा की पहली आयत बता रही है कि अल्लाह से होने का यकीन और इस्तेज़ार हर इंसान की ज़िंदगी में हो। अल्लाह से ऐसा मजबूत अकीदा हो कि ज़मीन लोहे की हो जाए, आसमान तांबे का हो जाए, ज़मीन से गल्ला ना उगे, आसमान से बारिश ना हो, फिर भी मेरा अल्लाह मुझे पालेगा, मेरा अल्लाह मुझे खिलाएगा। अकीदे को मजबूत किया है अल्लाह ने। सबसे पहली तालीम अकीदे की तालीम दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम व इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही है, की जा रही है या करवाई जा रही है, वो ये है कि लोगों के, खुसूसन मुसलमानों के अकाइद को मस्ख कर दिया जाए। मुसलमानों के अकीदे को, खुसूसन अकीदे तौहीद को ख़त्म कर दिया जाए, या कम अज़ कम शुकूक व शुबहात में मुब्तिला कर दिया जाए। और ये दुश्मनाने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूती के साथ एक पायदार कोशिश है, जो तसलसल के साथ रोज़े अव्वल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दौर में ये काम हो रहा है, इसी दौर में अकाइद को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले भी हर ज़माने में, हर सदी में, हर बस्ती और हर शहर में ये कोशिशें हुई हैं और होती रही हैं। इसके बिलमुकाबिल इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के अकाइद को मस्ख किया जा रहा है,
या जिन लोगों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है, उन लोगों को अपने अकाइद को बचाने की फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग अपनी नस्ल के अकाइद को बरकरार रखने से दस्तबरदार होते नजर आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मुगालता है, इतना बड़ा मुगालता है, ये इतनी बड़ी गलती है कि इसका भुगतान हो नहीं सकता, इसका खमियाजा इंसान भुगत नहीं पाएगा। इसलिए कि अकाइद से ही तो इंसान का ईमान है, अकाइद के एतबार से ही तो कामयाबी और नाकामी का मदार है। अगर अकाइद मस्क हो गए और इस बदअकीदगी के साथ, बुरे अकीदे के साथ, फासिद और गंदे अकीदे के साथ अगर इंसान इस दुनिया से जाएगा तो उसकी आखिरत बर्बाद है। ऐसा नहीं है कि वो चलो सजा भुगत के जो है जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले हैं, जिनका अकीदा सही है, उन लोगों के बारे में है कि वो अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जहन्नम से निकाल ली जाएंगे। लेकिन जिनके अकाइद खराब हो गए, जिनके अकाइद पर जो जंग लगी हुई है, वो लोग आखिरत में जहन्नम से निकाले नहीं जाएंगे। एक अल्लाह को मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना, ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। इसमें ज़र्रे के बराबर भी शिर्क की या किसी और चीज़ की आमेजिश अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने इबादात में या किसी भी हुक्म को बयान करने में सबसे पहले ताकीद के साथ जिस बात को बयान किया है वो अकीदा है, तौहीद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की पहली सूरत, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अकीदे को बयान किया। तफसीर जिक्र करने का मौका नहीं है, सिर्फ मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने जिक्र कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और तमाम तारीफ का मतलब है कि हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह कौन है? जो सारे जहानों का पालनहार है। बता दिया यहां पर कि तुम्हें खेत नहीं पाल रहा है, तुम्हें दुकान नहीं पाल रही है, तुम्हारे बेटे नहीं पाल रहे हैं, तुम्हारे अब्बा नहीं पाल रहे हैं, साजो सामान तुम्हें नहीं पाल रहे हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हें पाल रहा है। सबसे पहली तालीम अकीदे की तालीम है। और कुरान करीम का पूरा निचोड़, पूरा खुलासा सूरतुल फातिहा के अंदर है। और सूरतुल फातिहा की पहली आयत बता रही है कि अल्लाह से होने का यकीन और इस्तेज़ार हर इंसान की ज़िंदगी में हो। अल्लाह से ऐसा मजबूत अकीदा हो कि ज़मीन लोहे की हो जाए, आसमान तांबे का हो जाए, ज़मीन से गल्ला ना उगे, आसमान से बारिश ना हो, फिर भी मेरा अल्लाह मुझे पालेगा, मेरा अल्लाह मुझे खिलाएगा। अकीदे को मजबूत किया है अल्लाह ने। सबसे पहली तालीम अकीदे की तालीम दी है। अगर वही के नुज़ूल के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तालीम दी है कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से। खलक़, जिसने पैदा किया। क्या पैदा किया उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना जिक्र किया कि पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। और इंसान को दावत दी, गौर करो, जमीन अल्लाह ने पैदा की, आसमान अल्लाह ने पैदा किया, जो नजरें देख रही हैं, जो दिमाग सोच रहा है, सब अल्लाह ने पैदा किया। बिलवास्ता या बिला वास्ता खालिक कायनात अल्लाह है। कुछ चीजें बराह रास्त अल्लाह ने पैदा की हैं,
और कुछ चीज़ें फरिश्तों से जो है पैदा करवाई हैं, और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसानों को सलाहियतों से नवाजा और इंसानों के ज़रिए पैदा करवाई हैं। असलन खालिक कायनात अल्लाह है। हक़ाइक़ की तालीम दी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तालीम दी। यहाँ पर एक बात और जिक्र कर दूं, जहन में आ गई तो, पढ़ने की तालीम दी है। और इस आयत को दीनी उलूम के उन्वान पर जब बयान होता है तो भी इस आयत को पहले बयान किया जाता है। कोई दुनियावी इल्म और उलूम के ताल्लुक से बयान होता है तो भी इस आयत को बयान किया जाता है। इस आयत को पढ़कर एजुकेशन को फरोग देने की बात की जाती है। यकीनन एजुकेशन से कौम तरक्की करती है, और एजुकेशन जब ख़त्म हो जाता है और लोगों में इल्म नहीं बचता तो फिर कौम गुमराह हो जाती है और गोया के जानवरों की तरह हो जाती है। और फिर जानवरों का जो मकाम है कि जब तक दूध दे तो उसको रखते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, जब दूध देना बंद कर दिया तो छुरी फेर कर उसको ज़बा कर देते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। ऐसे इंसानों का हाल है कि अगर इल्म है तो वो तरक्की है, वो कामयाबी है, और उनको ये इल्म, ये एजुकेशन आगे बढ़ाता है, आगे ले जाता है। जहाँ इल्म खत्म हो जाता है लोग नाखानदा हो जाते हैं, अनपढ़ और जाहिल रहने लगते हैं और जिहालत को अपना शियार बना लेते हैं, तो फिर वो जानवरों की तरह हो जाते हैं कि जब तक लोगों की गुलामी करोगे तो लोग तुम्हें जो है इज्जत देंगे। या इज्जत कैसी कि चारा पटक देंगे लाकर, वो वाली इज्जत नहीं कि आपको कुर्सी पर बिठाया जाए। बस जानवरों के सामने जिस तरह चारा डाला जाता है आपके सामने भी रोटी के टुकड़े पटक दिए जाते हैं, कुछ तनख्वाह कुछ मजदूरी आपको दे दी जाएगी। और जब आप कमजोर हो जाएंगे, आपके जिस्म में ताकत नहीं बचेगी, तो आपको जिस तरह जानवर को ज़बा करके जो है खा जाते हैं, आपको ज़बा करके कोई खाएगा तो नहीं, लेकिन आप ऐसे ही जो है दीमक की और जो है जानवरों की ग़िज़ा बनेंगे। आपसे लोग घिन करेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इल्म से तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, अल्लाह की पहचान होती है। तो मैं ये जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो पढ़ने की तालीम दी है उससे मुराद वो इल्म है जो रब की पहचान करा दे। इसलिए कि यहाँ पर है बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब के नाम से पढ़िए। तो गोया कि दुनिया में जो उलूम, जिसको हम उलूम कहते हैं, अगर उनके अंदर रब नहीं है, उनके अंदर अल्लाह नहीं है, तो वो इल्म नहीं है, इल्म के नाम पर एक धोखा है। आज इल्म इस चीज को समझा जा रहा है कि घर कैसा बनाया जाए, घर का नक्शा कैसा बनाया जाए, लेट बाथ कहाँ पे रखे जाएं, पंखा कहाँ पर लगाया जाए, किस दीवार पर कौन सा कलर किया जाए, इसको इल्म कहा जा रहा है। यहाँ तक कि खाना खा रहे हैं तो खाने में सलाद किस तरह जमाई जाएगी, टमाटर किधर रखे जाएंगे, तो ककड़ी किधर रखी जाएगी, तो प्याज किधर रखी जाएगी, तो मूली किस तरह कहाँ रखी जाएगी, नींबू किस तरह रखे जाएंगे, धनिया किस तरह डाला जाएगा। ये इल्म आज स्कूलों में और कॉलेजों में दुनिया में पढ़ाया जा रहा है और इसको इल्म कह रहे हैं। यहाँ पर यानी इस इल्म में रब का तस्करा कहीं से कहाँ तक नहीं आया। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये इल्म आज लोग सीख रहे हैं, लेकिन याद रखिए जिंदगी खूबसूरत उस इल्म से बनती है जिस इल्म के अंदर रब हो, रब की पहचान हो। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वो इल्म जिसमें अल्लाह ना हो, जिसमें रब ना हो, वो इल्म नहीं है, वो इल्म के नाम पर धोखा है। उस इल्म से जिसमें रब ना हो, उस इल्म से जो है तरक्कियां नहीं मिलती, बल्कि उससे तो फसाद बर्पा होता है, उससे तो खुरेजियां बढ़ती हैं। इल्म वो जो रब की पहचान करा दे, जो इंसानियत का दर्द अता कर दे। आज इल्म है, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर और कोई वकील, कोई जज और मुख्तलिफ किस्म के ओहदे, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई, दम तोड़ गई इंसानियत। डॉक्टर है, मरीज पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक के पैसे जमा ना कर दिए जाए। घर बिगड़ रहा है, टूट रहा है, वकील को जब तक फीस जमा नहीं कर दोगे आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा। आप जज्बात का समंदर लेकर किसी मास्टर के पास, किसी प्रोफेसर के पास जाएं, लेकिन वो अपने इदारे के आगे, अपने स्कूल और अपने कॉलेज के कानून के आगे, उसूलों के आगे आपकी नहीं सुनेगा, आपके जज्बात की कदर नहीं करेगा। इसलिए कि वहां पर मालदारों के बच्चे पढ़ते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रब नहीं है, जहां रब होता है वहां हमदर्दी होती है, वहां इंसानियत होती है। बात मैंने जिक्र की, मेरा मौजू नहीं है इस हफ्ते ये,
लेकिन मेरा एक मिजाज है कि कहीं कोई बात आ जाती है तो मैं उसको खाली नहीं छोड़ता हूँ, उस पर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा नहीं कुछ बता दूँ। इल्म वो जो रब की पहचान करा दे, वो इल्म जिसके ज़रिए मारिफत इलाही नसीब ना हो, वो इल्म नहीं है, वो इल्म के नाम पर एक धोखा है। उस इल्म से मुआशरा सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों ने अपने बच्चे को मास्टर बनाने को अहम समझा, डॉक्टर बनाने को अहम समझा, इंजीनियर बनाने को अहम समझा, दुनिया के उलूम और फ़नून सिखाने को अहम समझा। लेकिन जिस इल्म के ज़रिए ज़िंदगियां संवरती हैं, मुआशरा संवरता है, उस इल्म के ज़रिए जिसके ज़रिए अल्लाह की पहचान होती है, उसके अलिफ बा नहीं पढ़ाए, उसकी तख्तियाँ नहीं पढ़ाई, तो फिर क्या हुआ? एक ऐसा बिगाड़ हुआ, ऐसा बिगाड़ हुआ, ऐसा बिगाड़ हुआ कि लोग दुनियावी उलूम के ज़रिए जो असलन फ़नून की हैसियत रखते हैं, पैसा कमाने की मशीन तो बन गए, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई। और जब इंसानियत खत्म हुई तो इंसानों में और जानवरों में जो फर्क था, फर्क खत्म हो गया। अरे यही तो इंसान था कि आज से ज्यादा नहीं, तकरीबन 10-15 साल 20 साल पहले हमने अपने बचपन में देखा कि एक इंसान चींटी को भी आटा डाल रहा है, नदी में, समंदर में, तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बना बना कर खिला रहा है। बकरी आपकी है या मेरी है, अगर वो मेरे पानी में मुंह डालकर पानी पी रही है तो मैं सब्र करके खड़ा हो गया हूं कि जानवर है, बेचारा प्यासा होगा। अब क्या है? अब तो लट मारकर उसको भगा देते हैं, और लट मारने से कमर टूटे या वो मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इल्म तो इंसान को जीना सिखाता है, इल्म तो इंसान को मोहब्बत का सबक देता है, तो कहां चला गया वो इल्म? दोस्तों बुजुर्गों, इल्म बांटने के लिए नहीं आया है, इल्म तो मिलाने के लिए आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब के अंदर ये सदा लगाई है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, मैं तो सिखलाने वाला हूं। और आपने जो सिखलाया है, रहती दुनिया तक उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। आपके इल्म के जरिए वो कौम जो टुकड़ों में, टोलियों में, फिरकों में, कबीलों में, खानदानों में, शहर और गांव में, देहातों में इल्म के एतबार से, ताकत के एतबार से, रंग व नस्ल के एतबार से बटी हुई थी, आपने वो इल्म पेश किया जिसके जरिए सारी बटी हुई कौम और बटे हुए इंसान और तकसीम शुदा इंसानियत एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई। कोई फारस से आया है, कोई कबीले गिफार से आया है, कोई रूम से आया है, कोई शाम से आया है, और कोई हबशा से आया है। मुख्तलिफ जगहों से आए लोगों ने देखा मदीने की गलियों में ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ और एक बाप की औलाद है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा का नमूना पेश किया। आपकी तालीम कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, उसका जो है सबक सहाबा इकराम की जिंदगी में मिलता है। ये नबी की तालीम थी, आपका लाया हुआ इल्म था जिसने तकसीम शुदा लोगों को एक जगह जमा कर दिया। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, उनको एक थाली में खाने वाला बना दिया। दुनिया में बसने वाले इंसान एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद हैं। जभी तो सबका चेहरा एक जैसा है, सभी के 2 कान हैं, सभी की 2 आंखें हैं, सभी का एक मुंह है, सबकी 5-5 उंगलियां हैं। कोई तकसीम नहीं है।
अगर अलग अलग होते, खुदा अलग अलग होते, खालिक और मालिक गॉड अलग अलग होते, तो किसी का मुंह आगे होता, किसी का पीछे होता, किसी का एक हाथ होता, किसी के 4 हाथ होते, इसलिए कि कंपटीशन होती। फिर जब खुदा अलग अलग होते, जिस तरह दुनिया में अब तो दीन में भी तकसीम कर दी है, अब नहीं बल्कि बहुत पहले से तकसीम की, अब जाहिर हो रही है कि उन्होंने मस्जिद बनाई है 2 मंजिला, हम 4 बनाएंगे। उन्होंने 1 उस्ताद रखा है, हम 6 उस्ताद रखेंगे। उनके यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, 500 पढ़ाएंगे। कंपटीशन होती है, मुकाबला होता है, मुसावका होता है। किस लिए? अपने आप को मनवाने के लिए। तो फिर अगर खुदा अलग अलग होते, पैदा करने वाला एक नहीं होता, मुख्तलिफ खुदा होते, तो फिर हर एक अपने मानने वालों को अपने हिसाब से बनाता। किसी का 1 कान है तो किसी के 4 बना देता। ऐसा तो नहीं किया ना। पूरा जिस्मानी निजाम एक जैसा है हर इंसान का। तो पता क्या चला? सबको पैदा करने वाला एक है, सबका खुदा एक है, और सबको एक माँ और एक बाप के जरिए पैदा किया। सबको एक माँ और एक बाप के जरिए पैदा किया, और असलन तो एक बाप से पैदा किया है। एक बाप को पैदा किया, यानी हजरत आदम को पैदा किया, बगैर माँ के, बगैर बाप के। अल्लाह अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है। बहरहाल तो ये सारी बातें हमें दावत देती हैं कि हम वो इल्म हासिल करें जिसके ज़रिए अल्लाह की पहचान हो, जिसके ज़रिए हम अपने बनाने वाले को पहचान सकें, खालिक और मालिक को पहचान सकें, और दुनिया में जो नफ़रत की आग लग रही है, लगाई जा रही है, उसको ख़त्म करने का फरीज़ा अंजाम दे सके। जिस तरह दुनिया में इस वक्त नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, नफ़रतों के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को और इनकी तालीमात को और इस्लाम को दागदार किया जा रहा है। इसके लिए हर समझदार इंसान को ये काम अपने जिम्मे लेना पड़ेगा कि जहां नफरतें फैलाई जा रही हैं, हम मोहब्बतें फैलाएं। नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सर्दी का इलाज गर्मी से किया जा सकता है, गर्मी का इलाज सर्दी से किया जा सकता है। इसी तरह नफरत का इलाज नफरत नहीं है, नफरत का इलाज मोहब्बत है। मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अपनी ज़बान से, अपने कौलो फेल से मोहब्बत का सबक दीजिए, और सिसकती हुई और दम तोड़ती हुई इंसानियत को बचाने की फिक्र कीजिए। इससे आप भी महफूज हैं, हम भी महफूज हैं, हमारा मुल्क महफूज है, और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला खुश है। आखिरत की ज़िंदगी जो है संवर रही है। और जिस तरह से नफ़रत फैल रही है, बढ़ रही है, इस नफ़रत को रोकने के लिए हमने मोहब्बत का सबक नहीं दिया, तो फिर नफ़रत की आग बड़ी तेज़ी से लगती है, वो थमती नहीं है, वो थमती नहीं है। उस नफ़रत की आग में अच्छे बुरे सब झुलस जाते हैं। फिर अकाइद को बचाना, ईमानियात को बचाना, आमाल को बचाना, हर तरह से इंसान मिस्मार हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। अक्लमंद और समझदार इंसान वो है कि सामने कीचड़ है तो यहीं से पांचे चढ़ा लेता है, वो अक्लमंद है। और कोई ये सोच ले कि मैं तो वहीं जाकर पांचे चढ़ाऊंगा, तो हो सकता है पैर फिसल जाए और पांचे चढ़ाने का मौका ना मिले। ये उसूल है जिंदगी का। इसलिए कि कानून जो फितरत का है वो इंसान को माफ नहीं करता। आज मुसलमानों ने, मैं बात मुसलमानों से करता हूं इसलिए मुसलमानों का लफ्ज लेता हूं, वरना सारे इंसान, आज इंसान फितरत से बगावत कर रहे हैं। फितरत से बगावत इंसानों ने इख्तियार कर ली है। इसीलिए तो आज करप्शन गालिब है, फसाद बरपा है, खुनेसियां आम हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई और नफरतों का दौर दौरा है।
और हर इंसान हालात की चक्की में, आजमाइश की चक्की में पिस रहा है। इंसानियत के आगे जुल्म सर चढ़ के बोल रहा है और इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये इंसानियत की तारीख रही है। जुल्म बढ़ा है और अपनी इंतहा तक पहुंचा है, लेकिन जब जुल्म के खिलाफ बोलने वाले मोहब्बत का पैगाम लेकर जब खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी से, अपने अमल से, अपनी जबान से, यहाँ तक के अपने हर एक पैराए से अपनी ताकत को जुल्म को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत के साथ इस्तेमाल किया है, तो अल्लाह ने जुल्म का खात्मा किया है, जुल्म का खात्मा किया है। और जब तक लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, कोई फातेह उस्मानी आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो कभी भी उस कौम ने तरक्की नहीं की। और अब का अलमिया तो ये है, अब के हालात तो ये हैं कि लोग खुसूसन मुसलमान अपने बुजुर्गों की तारीख भूल गए। नहीं पता इन्हें मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, इन्हें नहीं पता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, तारिक इब्न ज़ियाद कौन थे, फातेह उस्मानी कौन थे, कुछ नहीं पता। ये सब गफलत का नतीजा है। हमने अपने इतिहास को भुला दिया और ये तो ज़ाब्ता है, कानून है ये, और ये कानून फितरत का भी कानून है और ये कानून शरीयत का भी कानून है कि जो कौम अपने बड़ों को भुला देती है, अपने पुरखों को भुला देती है, अपने बुजुर्गों को, अपने असलाफ को भुला देती है, उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है, रास्ते से उसको हटा दिया जाता है। जो कौम अपने बुजुर्गों को याद रखती है उसको समझने का मौका दिया जाता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब लिखते हैं कि ज़िंदगी अगर सही से गुजारना चाहते हो तो ज़िंदगी जीना उन लोगों से सीखो जिनको ज़िंदगी का तजर्बा है। वो ये कहना चाहते हैं कि औलाद अगर ये चाहे कि मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो, मैं ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनूं, तो ज़रा वो देखे कि वो जिस उम्र में है इस उम्र से कौन गुजर गया है। मिसाल के तौर पर ये रास्ता है, इस रास्ते से कोई 2-4 लोग गुजर कर गए हैं, तो वहाँ उधर आने वाले पूछेंगे कि यार ये रास्ता ख़राब तो नहीं है। तो ये बाप गुजर के गया है इस उम्र से, 15 साल 20 साल या जो भी ज़िंदगी में उम्र पड़ती है, इस उम्र से ये लोग गुजर कर गए हैं। जरा उस बाप के तजर्बे से फ़ायदा उठाए। लेकिन आज की औलाद बाप के तजर्बे से ही फ़ायदा नहीं उठाती। तो जो लोग जिन्होंने तजर्बा किया है, जिन्होंने ज़िंदगी के दावपेच और जिन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है, उन लोगों से तजर्बा हासिल करो, उन लोगों की सोहबत में बैठो, उनसे कुछ सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है उलमा ही की मजलिस से आप तजर्बा हासिल करेंगे। उलमा की मजलिस से आपको तजर्बा मिलेगा, दीन भी मिलेगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ज़िंदगी का उतार चढ़ाव देखा है, उनसे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आज ना उलमा को अहमियत दी जा रही है, ना बुजुर्गों को अहमियत दी जा रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मासूम बच्चों से मोहब्बत करना और बुजुर्गों की इज्जत करना और उलमाए दीन की कदर करना, ये दीन का और शरीयत का हिस्सा है। जिन लोगों में 3 चीज़ें नहीं है वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा। इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आज ना मासूम बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, ना बुजुर्गों की कदर कर रहे हैं, ना उलमा की इज्जत कर रहे हैं। भाइयों, हम बहुत बड़े गहरे गार में गिरने के लिए दहाने पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है। मैंने बात शुरू की थी इस उन्वान से कि दुनिया का सच्चा और अच्छा मज़हब इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इसके मानने वालों के लिए आखिरत में कामयाबी का वादा रखा है। अल्लाह ताला दुनिया में भी किसी किसी को कामयाबी दे देता है, दुनिया में भी खुशगवार ज़िंदगी दे देता है। जैसा कि बारहा मैंने जिक्र किया
हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की 100 आयतों से साबित किया है कि जो इंसान अल्लाह के हुक्मों पर, प्यारे रसूल के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेगा, दुनिया में अल्लाह उसको खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे और मरने के बाद जन्नत अता फरमाएंगे। तो दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर चलने से। इस्लाम सच्चा और यकता ऐसा मज़हब है जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज जो लोगों को बुराई नज़र आ रही है उसकी वजह यह है कि मुसलमान इस्लाम से हट चुके हैं। मुसलमानों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इस्लाम के कवायद और कानून से हटा हुआ है। इसलिए आज जो इंसान इस्लाम को नहीं जानता, जिसने इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा, वो मुसलमान को देखकर इस्लाम को जांचना चाहता है कि ये ऐसा है इस्लाम में और मुसलमानों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अगर मुसलमान सही मानों में अपने मज़हब को अपना लें, अपनी ज़िंदगी का शियार बना लें, तो देखने वाला खुद ब खुद के उठेगा कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। मैंने बीच में एक जुमला कहा था कि आज इंसानों ने फितरत से बगावत कर ली है। फितरत से बगावत का मतलब जानते हैं आप? फितरत से बगावत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो जज्बात रखे हैं, उन जज्बात से इंसान दुश्मनी ले रहा है, उन जज्बात का एहतराम नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी आधा ईमान है। तो हर इंसान चाहता है कि नहीं मैं पाक साफ रहूं, मेरे बदन से खुशबू आए? हर इंसान चाहता है कि नहीं? कहीं जाता है तो कितना बन सवर कर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कानून रख दिया कि पाकी आधा ईमान है, ताकि पाकी का और एहतमाम करें। ज़ाहिरी पाकी के साथ अंदरूनी पाकी भी हो, इसलिए कि इंसान ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखता है। तो कहा कि ज़ाहिरी पाकी के साथ अंदरून भी हो, कि तुम्हारे पेट में हराम ग़िज़ा नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे जिस्म पर हराम कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तालीम दी कि पाकी आधा ईमान है। तो इंसान की फितरत थी, इंसान का ये जज्बा है कि वो पाक साफ रहे, तो पाकी और सफाई का तरीका बता दिया। एक दूसरी हदीस में सफाई के ताल्लुक से फरमाया, अन्नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, कि साफ सफाई भी आधा ईमान। यानी पाकी ये कि हराम ग़िज़ा मत खाओ और हराम कपड़े मत पहनो, हराम लिबास मत पहनो, हराम जगह पर मत रहो, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर कर मत रहो, किसी का दिल दुखा कर मत रहो, किसी की जगह पर कब्जा मत करो। ये सारा पाकी से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। तुम्हारी खुद की ज़मीन हो, तुम्हारे खुद का खाना हो, तुम्हारी मेहनत की कमाई हो, और साथ में साफ सुथरे तरीके से खाओ। आदिवासियों की तरह मुर्गे के पंजे भी मत खाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जो चीज़ जायज़ थी नबी ने उस पर हराम का हुक्म नहीं लगाया। एक साहबी जो है गोश्त खा, वो क्या बोलते हैं, खरगोश का गोश्त खा रहे थे। उन्होंने पूछा, तो बड़े आला दर्जे के साहबी, कि या रसूलल्लाह खाना खाइए। तो आपने कहा कि मैं नहीं खाता। तो उन्होंने कहा कि ये खरगोश का गोश्त हराम है, ये खरगोश का गोश्त हराम है। तो कहा कि नहीं, हराम तो नहीं है, ना मैं इसको हराम करार देता हूँ और ना ही मैं इसको खाता हूँ। ला आकुलुहु वला उहर्रिमुहु, ना मैं खाता हूँ इसको, ना ही मैं इसको हराम करार देता हूँ। ये अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया, जिसका दिल चाहे खाए, मेरी तबीयत नहीं चाहती, मैं नहीं खा रहा हूँ। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं खाते आप? तो कहा इन्नहा तदमा, कि इसको हेज़ आता है इसलिए नहीं खाता हूँ। खरगोश को हेज़ आता है, इसलिए नबी ने कहा कि मैं नहीं खाता इसको। तो आपने उसका अपने आप को बचाया, लेकिन उसको हराम करार नहीं दिया। उलमा ने मसला लिखा, जैसे ओजड़ी का मसला है, कोई हराम नहीं है, वो कोई साफ सफाई करके उसको खाना चाहता है तो खाए, कोई गुनाह नहीं है। किसी का दिल नहीं चाहता, ना खाए। तो ये है शरीयत, मतलब सफाई के कानून भी बता रही है और बाकी का कानून भी बता रही है। तो ये इंसान की फितरत में है, साफ रहना, पाक रहना। इसलिए तो कहा कि हर नमाज के लिए मिसवाक करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी बात बताकर बयान ख़त्म करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते हैं तो पता है सबसे पहला काम क्या होता था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि जब नबी घर में आते थे तो आते ही क्या करते थे? तो आपने फरमाया कि सबसे पहले आते ही आप मिसवाक करते थे। क्यों? अब बीवी के पास बैठना है, बातचीत भी होगी,
और ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, नबी के मुंह से तो, नबी के थूक में भी खुशबू थी, आपका लुआब भी मुबारक था, आपके मुंह से बदबू नहीं आती थी। ये बात अच्छी तरह याद रख लें। आप मिसवाक करते थे उम्मत को तालीम देने के लिए कि मेरे उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो इतना इतना गुटखा खाएंगे, जिनके मुंह में जंग चढ़ी हुई होगी, जो बिल्कुल उनके दांत चने की दाल की तरह लगेंगे, बदबू आएगी उनके मुंह से, और पेट में खा खा के पड़े रहेंगे तो अंदर की जो ग़िज़ा है, जब खाना खा लेता है और उसको हजम नहीं करता तो अंदर का खाना भी बदबू मारता है, तो वो उसकी वजह से बदबू आएगी। तो ये मिसवाक करने की तालीम नबी ने दी है ताकि मेरा उम्मती घर में आए तो मिसवाक कर ले, ताकि खुशबू आए, बीवी के करीब जाए, बातचीत करे तो बदबू महसूस ना हो, एक दूसरे से घिन ना हो, मोहब्बत बढ़े। तो सफाई की तालीम नबी ने अपनी ज़िंदगी से दी, अपने अमल से दी, अपने कौल से दिए। और आपने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं मिसवाक को फ़र्ज करार दे देता। इतना एहतमाम किया आपने। ये एक अलग बात है कि हम उम्मती हैं लेकिन फिर भी मंजर नहीं करते, दांत नहीं मानते। मिसवाक का तो नाम मैंने लिया नहीं है हम लोगों के ताल्लुक। मिसवाक नबी की अहम सुन्नत है, करना चाहिए। नमाज की भी सुन्नत है, वज़ू की भी सुन्नत है, दिन भर की सुन्नत है, जब भी टाइम मिले मिसवाक करो। तो बहरहाल इस्लाम ऐन फितरत के मुताबिक है। इस्लाम ने जो कानून वज़ा किए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो तालीम नबी लेकर आए हैं, वो इंसान के जज्बात के मुताबिक है। कोई भी कानून, कोई भी हुक्म इंसान के जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं है, इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों ने और सारे इंसानों ने फितरत से बगावत कर ली है। इसलिए आज जब फितरत से बगावत हो गई तो बजाय इसके कि इंसान दूसरा उससे सबक हासिल करे, खुद इंसान उसकी अच्छाई से फ़ायदा ना उठाने की वजह से अपनी ज़िंदगी में आजमाइशों को देखता है, अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को पा रहा है। एक बात और बता दूं, अल्लाह ताला ने बीवी को हलाल करार दिया, उसके आगे अगले रास्ते से इंसान मिले, मुलाकात करे, लेकिन पिछला रास्ता इस्तेमाल कर लिया। ये फितरत से बगावत है। अल्लाह ने जो कानून नहीं बनाया है उसको तुमने अपनाया है, तो जाहिर सी बात है बीमारियाँ घर कर चुकी। और ये बीमारी ऐसी है, एड्स की बीमारी के नस्लों में मुंतकिल हो रही है। जाहिर सी बात है, फिर क्या होगा जब फितरत से बगावत कर रहे हो तो रुक दो। तो इस्लाम का कानून तो ऐन फितरत के मुताबिक है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इस्लाम को अपनाएं। अगर हमने अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को दाखिल कर लिया तो जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ होते हैं, जो सवालात उठते हैं, वो नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। हमारी ज़िंदगियों को देखकर लोग रश्क करेंगे कि यार ये उम्मती ऐसे हैं तो इनके प्यारे नबी कितने अच्छे होंगे। हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले की खबर है कि एक बहुत बड़ा पादरी हिलारियन हैगी, और कई बड़े बड़े चर्च में वो जो है पादरी रहा, और 20 साल से उसने रिसर्च किया। किस बात पर? कुरान पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने का मतलब ये नहीं है कि कुरान को अच्छाई के साथ साबित करे। कुरान में जितनी कमी है सबको एक जगह जमा करना शुरू किया उसने, कोई कमी नहीं पाई उसने। 20 साल तक कुरान में कमी निकालता रहा, और ईसाइयत का सबसे बड़ा आलिम था इस वक्त का। 20 साल तक कुरान में कमी निकाली, कोई कमी नहीं मिली उसको। तो उसने भी 2-4 दिन पहले इस्लाम कबूल कर लिया, और पूरी दुनिया हैरान है। पूरी ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा फॉलोवर, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके, और हर जगह उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि दुनिया में 3 मज़हब ऐसे हैं, ईसाइयत और यहूदियत और इस्लाम। ये 3 मज़हब ऐसे हैं जो आसमान से आए हैं, और तीनों में से हर एक ये चाहता है कि मेरा मज़हब बढ़े, और हक पर सिर्फ इस्लाम है। वजह यह है कि जो यहूदियत है और ईसाइयत है वो पुराने हो चुके हैं, उनको अपडेट करके दीन इस्लाम की शक्ल में अल्लाह ताला ने अता फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और कुरान में सबकी सदाकत है, सबकी हकीकत को बयान किया है, ईसाइयत की भी और यहूदियत की भी। ये कुरान में उनके मज़ाहिब के बारे में बताया है। इसके बिलमुकाबिल उनकी जो किताबें हैं
उनमें ये तो बताया है कि आखिरी में एक नबी आएंगे जिनकी ये अलामत होगी, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका ख़ानदान ऐसा होगा, यानी आखिरी नबी की पहचान बताई है, अलामतें बताई हैं, लेकिन इस मज़हब को नहीं बताया है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि ये आखिरी मज़हब है, इसलिए उनको भी इधर आना चाहिए। तो उस ईसाई ने 20 साल तक तहकीक की, इस्लाम में कुरान में कमी निकालने की, लेकिन आखिर में आकर कुरान की एक आयत पर पहुंचा। सूरतुल आराफ की आयत है, वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। 9वें पारे की आयत। इस आयत पर पहुंचा, उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लोगों ने पीछा किया कि इस्लाम कबूल क्यों किया? कहा कि इस आयत पर पहुंचा हूँ। इस आयत में बताया है कि तुम सब के सब आदम की औलाद हो। अल्लाह ताला ने आदम की पुश्त से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला और उनके ऊपर जो है सवाल रखा, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कि बेशक तू हमारा रब है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम गवाह हैं इस बात के, क़यामत के दिन पूछेंगे तुम कहते थे उस बात में सच्चे हो या नहीं हो। तो लोगों ने कहा कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उसने कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैंने तो घर वापसी की है। कौन कह रहा है? अमेरिकी रियासत के अंदर बैठा हुआ एक पादरी कह रहा है, जो इस वक्त ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। क्या कहा उसने? अपनी ज़बान में कहा ये कन्वर्जन नहीं है, ये रिवर्सन है। कन्वर्जन के माने है धर्म परिवर्तन करना, एक घर से दूसरे घर में जाना। कहा कि ये तो रिवर्सन है, मैं अपने पुराने घर में लौट आया। उस अंग्रेज को, उस ईसाई आलिम को किसने बता दिया कि घर वापसी भी कोई चीज़ है? पता चला कि इस्लाम ही असल ठिकाना है, असल जो है मरकज़ है, जहाँ पर हर एक को लौट कर आना है। अल्लाह ताला से दुआ है। और ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे हैं, मैं अगर गिनाना चाहूँ तो कई, आप लिख नहीं पाएंगे, इतने लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मेरा तो काम ही है, कोई नई बात मिलती फ़ौरन डायरी में लिखता हूँ, तारीख और नाम पूरा जहाँ से मैंने लिया है वो भी लिखता हूँ। तो मेरा हाथ बताने की बात यह है कि ज़रूरी है कि हम इस्लाम पर खुश हों कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, शुबह और शुबहात से बचें, यकीन के साथ आमाल करें और अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखें। एक हदीस में आज ही सुबह तालीम में मैंने पढ़ा, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको जलील नहीं करता, उसको रुस्वा नहीं करता, उसको गैब के ख़जानों से इज़्ज़तों से नवाजता है। अल्लाह ताला हम सब को यकीन कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, इस्लाम को और मुसलमानों को इज़्ज़त और सरबुलंदी अता फरमाए। और जो लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान हैं, हम फ़ख्र करते हैं इस्लाम पर। अल्लाह ताला इस्लाम पर और ईमान पर ज़िंदगी गुजारते हुए हमें जो है इसी पर मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मौत आए तो हमारी ज़बान से आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ऐसा फ़ैसला फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।